वो मूर्ति आप पीओपी की लाके उसको मिट्टी की भी लेके आओ, और वो भी अपने कुमार भाई के वहां से कुमार होते हैं, कुमार मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उनकी लेके आओ तो वो पूरी नदी में प्रवाहित हो जाएगी। जी के श्री अमित शाह जी ने बोला था कि हमारी सरकार बन गई तो और से रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी बाहर निकलेगी, उनको टच करने वाला कोई नहीं है। पहली बार इतिहास रचा जाएगा, बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी, और जो परचम लहराने की बात करो वो परचम लहराएगा आसाम में। चरितम यमादिकम यस्मात् वृक्षा, ये कहावत हमारे राजस्थान के अंदर कही जाती है, और ये कहावत इसलिए कही जाती है कि जिस तीर्थ के अंदर हमने स्नान कर लिया वहां सारे पाप धुल जाते हैं। नमस्कार, मैं पवन कुमार आवाज 24 से आपके साथ में जुड़ चुका हूं, और आज मैं हूं पुष्कर के अंदर ब्रह्म घाट के अंदर, जिसे तीर्थ माना जाता है। एक ऐसा तीर्थ जहां पाप तो धुलते धुलते साथ ही साक्षात जीवन की कल्पना भी यहां से की जाती है। उस जीवन की कल्पना की जाती है जिस जीवन की यथार्थ सत्य यहीं से ही आरंभ होता है और यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ में विश्वविख्यात अनिल भार्गव एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कुछ अहम मुद्दों को लेकर, कुछ धार्मिक मुद्दों को लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। अनिल जी मेरे साथ में हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार फोकस करें और थोड़ा सा आगे आके अनिल जी से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, अनिल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे आप? बस बढ़िया एकदम। आज पूनम के दिन यहाँ है, पूर्णिमा का दिन है और पुष्कर घाट पे है, ब्रह्म घाट पे, और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है किसी का भी। जो भी जैसे अभी आपने बोला यहाँ आगे तो जो पाप नहीं किए वो आएंगे तो उनको और मोक्ष मिलेगा। हर आदमी बनना चाहता है मेरे को मोक्ष मिले, अगले जन्म में अपन क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, हर ये जो जीवन की प्रक्रिया है चेन है, इससे मुक्ति मिले। यहाँ हर मतलब प्रकार की पाप धुलेंगे और मुक्ति मिलेगी। काफी बार मैंने आपको फॉलो किया, काफी बार मैंने आपको जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कई बार आपको देखा भी है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आपकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सटीक होती हुई दिखाई देती है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आजकल हमारे देश की अगर हम बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत देश के अंदर चाहे गणेश चतुर्थी हो, जन्माष्टमी हो या अन्य प्रोग्राम हो, उन प्रोग्रामों के अंदर जो है मूर्तियां जो है विसर्जन नहीं की जाती है, क्योंकि कहते हैं कि वो मूर्तियां कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखी होती है, या फिर वो मूर्तियां कहीं नदी या कहीं नालों के अंदर विसर्जित की जाती है। तो आपका क्या मानना है कि आम जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए उन मूर्तियों के लिए, जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं और जिनसे हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिनकी हम प्रार्थना करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी मूर्ति लेके आते हैं स्थापना के लिए, जिसको अपन नदी में वापस प्रवाहित करते हैं, वो मूर्ति आप पीओपी की लाके उसको मिट्टी की भी लेके आओ, और वो भी अपने कुमार भाई के वहां से कुमार होते हैं, कुमार मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उनकी लेके आओ तो वो पूरी नदी में प्रवाहित हो जाएगी। जो अपन पीओपी की मूर्ति लेके आते हैं वो किनारे पे आ जाएगी और पाँव में आएगी। और मेरी खुद की अभी मुहिम चल रही है, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जहाँ पर भी मूर्तियां होती है उनको मैं उठाता हूँ और पुष्कर में लाके उनको प्रवाहित करता हूँ। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, लेके आओ। अगर पीओपी की लेके आ गए तो कोशिश करो कि ये आपको पुष्कर घाट में या हरिद्वार में भी मतलब किनारे पे नहीं, बीच में, गंगा जी के बीच में उनको प्रवाहित करो। उस हिसाब से निवेदन आपसे हाथ जोड़ के कि अपने भगवान है, अपने इष्ट हुए, उनको अपने पाँव में मत आने दो। पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया की बात करूं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं या प्रिंट मीडिया की बात करूं, इस देश के अंदर दो पंडित मैंने देखे हैं। एक पंडित जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरा मैं आपसे मिला हूं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा है कि 2047 तक हम लोग एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और 2047 के अंदर भारत हमारा विकसित हो पाएगा। नारी शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने बात की है। आगामी चुनाव है वेस्ट बंगाल के अंदर और बहुत बड़े चुनाव होने वाले हैं, तो पंडित जी क्या कहना चाहोगे चुनाव के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में? एक छोटी सी बात बोलता हूँ। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने अभी चुनाव की रैली में एक बात की थी कि औरतें हैं वो रात को बाहर मत निकलो, अपने घरों में रहो। और वहीं पर अपने मोदी जी के श्री अमित शाह जी ने बोला था कि हमारी सरकार बन गई तो औरतें रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी बाहर निकलेगी, उनको टच करने वाला कोई नहीं है। और अभी विधानसभा में बिल लेके आए थे, महिला आरक्षण बिल लेके आए थे, ये पूरे विपक्ष ने उसका विरोध करके उसको खारिज करवा दिया।
तो ये विपक्ष कहीं ना कहीं महिलाओं का विरोधी है। इसके अलावा मेरा तीसरा सवाल आपको ये चुनाव की अगर समीकरण की बात की जाए, चुनावी गणित की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर बीजेपी जो है अपना परचम वहां लहराएगी और मोदी का जो डंका है जो हमेशा बजता रहा है कि वापस जो है डंका बजता रहेगा? आपने सवाल गलत बोल दिया। आपने बोला फिर परचम ले रहेगा क्या? ऐसा है, वेस्ट बंगाल में अभी तक आजादी के बाद अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी। पहली बार इतिहास रचा जाएगा, बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। और जो परचम लहराने की बात करो, वो परचम लहराएगा आसाम में, वहां अपनी सरकार रिपीट होगी बीजेपी की। और वेस्ट बंगाल में इतिहास रचा जाएगा। पहली बार, सबसे पहले 2 सीटें थी, 3 सीटें थी बीजेपी के पास, अगले चुनाव में 77 आई और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मतलब वो कहावत सत्य होते हुए दिखाई दे रही कि बीजेपी आई और विधि गई। बिल्कुल सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि जो भी गुंडे हैं, चाहे टीएमसी के किसी के गुंडे हैं, उनको उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा और वो सीधा करेंगे। ये होना शासक हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये मैं मतलब किसी अनुमान के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी सबकी कुंडली मिलान करके बोल रहा हूँ। ये कुंडली का गणित बोल रहा है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। मेरे साथ में मेरा सहयोगी प्रवीण कुमार भी साथ है। प्रवीण जी, एक सवाल आपको प्रवीण से पूछना पड़ेगा और वो लास्ट सवाल होगा, सबसे बड़ा सवाल होगा। वो सवाल होगा उन युवाओं के लिए जो युवा आज भी इस रास्ते के अंदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि युवा कहाँ भटकते हैं, युवा वहां भटकते हैं जब उनको किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिलता है। मार्गदर्शन मिलने के बाद में भी कई युवा ऐसे भी होते हैं जो भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें सानिध्य नहीं मिलता है। मैं बात करता हूँ सानिध्य की। पंडित जी मेरे साथ में हैं और इनकी भविष्यवाणी, इनकी रूप रेखाएं, इनके द्वारा जो काई गए जो वचन है वो वचन हमेशा सत्य है। तो पंडित, एक सवाल आप पंडित से करेंगे, युवाओं के लिए, आने वाली इस पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये युवा देश के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? पंडित, एक बार आप सवाल करें, आइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं जो बोल रहा था, आने वाले टाइम में युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके लिए? ऐसा है कि 2014 से पहले का समय अलग था और 2014 के बाद का समय अलग है। अभी मेरे लगभग 5 लाख प्लस फॉलोवर्स है, तो उसमें 3 लाख प्लस युवा है। और अभी युवा पूरे आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं और नशा छोड़ रहे हैं और पूरा सनातन की तरफ झुक रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, उसमें युवाओं की बहुत ही बड़ी भागीदारी है। असम में चुनाव हुए, उसमें भी युवाओं की बहुत ही बड़ी भागीदारी है। और अभी युवा पूरे समझ चुके हैं और आध्यात्मिक तरफ जा रहे हैं, धर्म की तरफ जा रहे हैं। आज आप मंदिरों में चले जाओ, कहीं भी अमरनाथ है या कहीं पर भी आप, उज्जैन है, खाटू श्याम जी है, कहीं पर भी चले जाओ, आपको युवाओं की वहां संख्या ज्यादा मिलेगी, जो कि पहले बुजुर्ग जाते थे। तो अब पूरा चेंज हो रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा हो और आपको भविष्य में इसका परिणाम भी मिलेगा। हमने धर्म के हित की बात की, हमने सामाजिक मुद्दों की बात की और उन सामाजिक मुद्दों की हमने बात की जिस मुद्दों को जानने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में पंडित अनिल भार्गव मेरे साथ में थे, जो कि विश्वविख्यात है और भविष्यवाणी के एक भविष्य वक्ता भी है। और सबसे बड़ी बात यह भी कहा जाएगी, जो कल सोशल मीडिया पे हमने आवाज न्यूज के माध्यम से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया था कि नागौर के अंदर बूटाटी धाम, जो सबसे बड़ा धाम है, उस धाम के अंदर पंडित के द्वारा, अध्यक्षों के द्वारा पैसा लिया जाता है और पैसा एक बोरी के अंदर कट्टे में भर दिया जाता है। उसका भी हमने विरोध किया था। इसके अलावा हमने वो भी विरोध किया था जब सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी के द्वारा एक घमंड सामने आया था, जिसे पैसे लेकर वीआईपी दर्शन किए जाते हैं। और ऐसी ही घटना खाटू श्याम जी मंदिर के अंदर भी सामने थी। तो आवाज न्यूज के माध्यम से यही अपील की जाती है कि धर्म को धंधा ना बनाए, धर्म को केवल धर्म रहने दे, क्योंकि धर्म के साथ में हम जीते हैं, धर्म के साथ में हम मरते हैं। ये धर्म है तो हम हैं और हम हैं तो ये धर्म है। प्रवीण कुमार के साथ में कैमरामैन पवन कुमार, आवाज न्यूज 24, पुष्कर।